साथियों, 20 फरवरी 2020 को राज्य विधानसभा के बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणा के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में शनिवार के दिन नो बैग डे रखे जाने, उस दिन कोई अध्ययन कार्य नहीं किए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की गई थी। वर्ष 2023-24 में नो बैग डे निर्देशिका में वर्णित थीम के अतिरिक्त नए विषय यथा संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका का वाचन, स्पर्श की पहचान, सड़क सुरक्षा, व्यक्तित्व विकास आदि का समावेशन कर निर्देशिका को अद्यतन किया गया है। नो बैग डे के अंतर्गत अगस्त माह तृतीय शनिवार 19 अगस्त 2023 को की जाने वाली गतिविधि निर्देशिका के अनुसार कौन कौन सी गतिविधि किस किस समूह के द्वारा की जाएगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नो बैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को हमें समय अनुसार निम्न गतिविधि प्रत्येक समूह को करवानी है, जिसमें संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यता का पठन है। दैनिक गतिविधि में आधा घंटा का समय रहेगा। थीम आधारित गतिविधि 1-2 घंटे की रहेगी और द्वितीय थीम आधारित गतिविधि 2 घंटे की रहेगी। प्रत्येक समूह की जो कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12 के लिए यहाँ पे निर्देशिका में गतिविधियाँ दी हुई है। थीम आधारित प्रथम गतिविधि के अंतर्गत कौन सी गतिविधि हमें करवानी है और द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत कौन सी गतिविधि करवानी है। तृतीय शनिवार 19 अगस्त 2023 के अंतर्गत प्रथम समूह के द्वारा की जाने वाली गतिविधि निर्धारित समय 2 घंटे रहेगा। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान, असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता। गतिविधि का नाम है स्पर्श की पहचान। आवश्यक सामग्री, यह गतिविधि करने के लिए के फूल, टहनी, साफ और गंदा कपड़ा और अन्य सामग्री आप उपयोग में ले सकते हैं। गतिविधि करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को कविता सुनाएंगे और विद्यार्थी भी शिक्षकों के साथ कविता का दोहरान करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित सवाल करेंगे। स्पर्श की पहचान करने हेतु आपको गर्मी के दिनों में कूलर और एसी की हवा अच्छी लगती होगी, मगर जैसे ही आप गर्मी के दिनों में बाहर निकलते हैं तो आपको गर्म हवा अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह कुछ चीज़ों का स्पर्श आपको अच्छा लगता है और कुछ का बुरा लगता है। आप इसमें बताएंगे कि किस चीज़ को छूना अच्छा लगता है और किस चीज़ को छूना बुरा लगता है। शिक्षक विद्यार्थियों के द्वारा बताई गई वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों आदि के नाम बोर्ड पर लिखे जाएंगे और बताने वाले विद्यार्थियों के नाम भी लिखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक उन विद्यार्थियों को अपने पास बुलाएंगे जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं कहा है और उन्हें 2 समूह में बांटेंगे। एक समूह को बुलाकर फूल का स्पर्श कराएंगे और दूसरे समूह को गुलाब की टहनियों का स्पर्श कराएंगे। फिर दोनों समूह की प्रतिक्रिया। इसी प्रकार एक समूह को साफ कपड़े और दूसरे समूह को गंदे कपड़े का स्पर्श कराएंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। गतिविधि के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों से ये करेंगे कि कुछ स्पर्श हमें अच्छे लगते हैं, वहीं कुछ स्पर्श हमें अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे किसी भी असहज स्पर्श की स्थिति में उन्हें अपने माता पिता या शिक्षक से बात करनी चाहिए। विद्यार्थियों से यह गतिविधि करने में विद्यार्थी सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श को पहचानने में समर्थ हो सकेंगे। इस तरीके से समूह 2 प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि का नाम है फीलिंग्स गेम। आवश्यक सामग्री पेपर और पेंसिल की आवश्यकता होगी। गतिविधि के चरण के अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को 2 पेपर दिए जाएंगे, जिस पर विद्यार्थी 2 प्रकार के चेहरे बनाएंगे, एक हंसता हुआ और एक दुखी दिखता हुआ। शिक्षक कुछ अच्छे लगने वाले और कुछ बुरे लगने वाले अनुभवों की सूची बनाएंगे और विद्यार्थियों से एक एक कर साझा करेंगे। अच्छे वागे लगने वाले पर विद्यार्थी हंसता हुआ स्माइल दिखाएंगे और बुरे लगने वाले पर दुखी वाला चेहरा दिखाएंगे। आज मम्मी ने आपके लिए चॉकलेट लाई तो हंसते हुए का चेहरा बनाएंगे। आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, बुरा लगने वाला दुखी वाला चेहरा बनाएंगे। जैसे कुछ होने पर अच्छा बुरा महसूस होता है, वैसे ही किसी स्पर्श पर भी हमें अच्छा और बुरा महसूस होता है। नेक्स्ट गतिविधि है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। गतिविधि का समय 2 घंटे का रहेगा। गतिविधि का नाम हाव भाव मुद्रा के साथ परिचय। इस गतिविधि में विद्यार्थियों को एक गोले में खड़ा करके अपना नाम बताना है। सबसे पहले अध्यापक स्वयं अपना परिचय किसी अभिनय के साथ देंगे। इसके पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी गोले में 2-3 कदम अंदर आएगा और अपना नाम किसी भी मुद्रा के साथ बताएगा। प्रत्येक विद्यार्थी अपना नाम अलग अलग मुद्रा के साथ बताएगा, जैसे हंसते हुए, कोई रोते हुए, सावधान की मुद्रा में और नारा लगाते हुए या उछलते हुए। किसी भी मुद्रा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना नाम बताएगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ शारीरिक संचालन कर सकेंगे। अभिनय कौशल का विकास होगा। खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान गतिविधि के अंतर्गत नेक्स्ट समूह प्रवेश के लिए कक्षा 3 से 5 की गतिविधि समय 2 घंटे का होगा। गतिविधि का नाम है सोचो। गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थी को संख्या अनुसार 4 से 5 समूह में बांट देगा। इन समूहों को विभिन्न प्रकार के आकार बनाने का कार्य दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी अक्षर पर या
या सी या किसी संख्या की आकृति हो सकता है 5 या 10 बनाना। में शामिल सभी विद्यार्थी मिलकर बताई गई आकृति का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार शिक्षक घर, पेड़ अथवा कोई अन्य आकृति बनाने का कार्य भी विद्यार्थियों को दे सकते हैं। कोई समूह बना 6 से 8 के लिए तृतीय शनिवार को की जाने वाली गतिविधि का नाम है अच्छा व बुरा स्पर्श क्या है। इसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्पीकर, यदि हो तो अन्य फ्लेक्स या शीट, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि सामग्री को उपयोग में ले सकते हैं। गतिविधि को चरण के अंतर्गत शिक्षक अच्छे और बुरे स्पर्श के अंतर को वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं, जो कि QR के माध्यम से स्कैन कर विद्यार्थियों को शिक्षक वीडियो बता सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा और बुरा स्पर्श केवल लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी होता है। यह बताना आवश्यक है कि अधिकतर ऐसा पाया गया है कि बुरा स्पर्श करने वाले व्यक्ति हमारे जान पहचान वाले या करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। माता पिता, भाई बहन के अलावा कोई उन्हें चॉकलेट दे, गिफ्ट दे तो उनको कहना नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। गतिविधि खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। गतिविधि का नाम है स्वयं को जानो। यहाँ पे स्वयं को जानने के लिए फीता, दीवार पर अंकित स्केल, वेट मशीन, चार्ट, रेज कलर उपयोग में ले सकते हैं। कक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षक की मदद से सभी विद्यार्थियों को कक्षा अनुसार पंक्तियों में बैठाया जाएगा। इस गतिविधि का प्रारंभ कुछ रोचकता से किया जाएगा। इसके लिए किसी एक विद्यार्थी को दीवार के सहारे खड़ा करके उसको दोनों हाथ फैलाने के लिए कहा जाएगा। अन्य विद्यार्थियों को अनुमान लगाने को कहा जाएगा। शिक्षक इसमें रोचकता लाने के लिए खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा जो हाथों को फैलाया गया है, लंबाई और फिर पैरों से सिर की लंबाई आकलन कर सकता है। उसके लिए एक धागे या डोरी का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस डोरी से अलग अलग विद्यार्थियों की नाप ली जा सकती है। फिर डोरी द्वारा ली गई नाप को फीते के द्वारा नापा जा सकता है। सभी आंकड़ों की विद्यार्थियों की सूची बनाई जा सकती है। तो यह द्वितीय गतिविधि कक्षा 6 से 8 के लिए हम आयोजित करवानी है। थीम आधारित गतिविधि के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के लिए गतिविधि का नाम है अच्छा और बुरा स्पर्श। इसके अंतर्गत लैपटॉप, कंप्यूटर, स्पीकर है, जो कि हमने पिछले कक्षा के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए उपयोग में लिया था, वह सामग्री काम में ले सकते हैं। सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श से संबंधित QR कोड को स्कैन कर विद्यार्थियों को वीडियो के माध्यम से बता सकता है और शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी बिंदु है उनके बारे में चर्चा कर सकता है। गतिविधि करवानी है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान के अंतर्गत ब्लाइंड गेम। यह गतिविधि शिक्षक को 2 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी आंखों पर पट्टी बांध कर दूसरे विद्यार्थी को उसको चलने के लिए राह दिखाने को कहेगा। इससे विद्यार्थी में समानुभूति की भाव विकसित होगा, वहीं एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे। साथ ही आंखों पर पट्टी बांधने के बाद हमारे शरीर की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस खेल को हम अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे विद्यालय में मिड डे मील के अंतर्गत गिलास रखे हुए हैं, उन्हें हम एक आयताकार डिब्बे के अंतर्गत रख सकते हैं और विद्यार्थी को चलने के लिए कहा जा सकता है। विद्यार्थी की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और दूसरे विद्यार्थी ये बताता जाएगा कि उन्हें दाएं चलना है या बाएं चलना है। इस तरह विद्यार्थी दाएं बाएं की गतिविधि भी सीख सकेंगे। इस विद्यार्थी में मानव शरीर के कार्य में बदलाव की समझ विकसित होगी। विद्यार्थी में सहानुभूति का भाव विकसित होगा। यह सभी गतिविधि में प्रत्येक समूह के द्वारा आयोजित करवानी है। नोबैगडे निर्देशिका के अनुसार